अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि लाहौर के सरहदी इलाकों पर जो कत्ल व गारत होती है दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर, उसकी वजह क्या बनती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको कैंट डिवीज़न के उन थानों का अहवाल बताएंगे और दिखाएंगे जहां पर कत्ल की वारदातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि साल भर में सबसे ज़्यादा इसी डिवीज़न में कत्ल के वाक़यात पेश आते हैं। वो चाहे ऑनर किलिंग हो, चाहे गैरत के नाम पर कत्ल हो, दरीना दुश्मनी की बुनियाद हो या मामूली तल्ख़ कलामी हो। 13 ग्रुप यहाँ पर मुतहरिक हैं जिनके दरमियान ये वाक़यात 324 की दफ़ात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात हों, चाहे 302 की दफ़ात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात हों। इसके बारे में पुलिस क्या कहती है, पुलिस ने क्या इनिशिएटिव लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने लाहौर में बढ़ती हुई कत्ल की वारदातों की रोकथाम के लिए लाहौर पुलिस को ख़ास टास्क दिया है। इसके ऊपर पुलिस यानी कि ऑपरेशन पुलिस क्या कर चुकी है, ये हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सरहदी इलाकों में दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल के वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं और कौन से ऐसे अहम वाक़यात हैं जो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, ये हम आपको एक नज़र दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक जहांगीर मेरा नाम है जी। इसी यूनियन कौंसल 190 अडारा का मैं वाइस चेयरमैन हाँ साहब। ठीक है। मैं जिन्होंने दिनों जो वकूआ है, मैं एक एक्सीडेंट की वजह करके जख्मी सा, मैं तो घरों नहीं निकल सकिया। ठीक है। पर तकलीफ की गल हुई है कि ये फैमिली जी है साढ़े पिंड की हजाम बरादरी और बावर्ची का कोई किचन का काम भी करते हैं, शादियां ब्याहां ते, और इंतहाई शरीफ और गरीब लोग ने। ठीक है। इन्हों का जिस बच्चे ना वकूआ है उसका वालिद चंद साल पहला, साल डेढ़ साल पहला अल्लाह नूं प्यारा हो गया। ये यतीम बच्चा सी और गलत लोगों के हत्थे चढ़ गया और उन्होंने इहदे नाल इंतहाई जुल्म और ज़्यादती की, ज़्यादती करके इनू कत्ल करने की कोशिश की। वो जिहड़ा कि अल्लाह की रहमत दे नाल इलाज मुआलजे की वजह तो बच्चा वो अपनी उस कंडीशन चों, उस हालत चों बाहर निकल के सेहतयाब हो गया और सेहतयाब होने तो बाद उन्हें बयानात वगैरह दिते ने। असी ये ख्वाहिश करांगे आला इंतजामिया पुलिस वाले, पुलिस दे अगे भी और साड़ी सूबाई वज़ीर आला जनाब मरीम साहब अगे भी और जेड़े इदारे इन्हां नाल काम करते हैं, इस मामलात में छानबीन करते हैं, उन्हां दे नाल भी गुजारिश करांगे कि इस ख़ानदान दे नाल और इस यतीम और मजरूब जख्मी बच्चे की दादरसी होनी चाहिए, इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। जिहड़ा कि सारे पिंड वाले इस गल के गवाह ने कि बहुत ज़्यादती हुई, जुल्म होया और ऐसा जुल्म जिहड़ा अगर रोकथाम ना की गई तो आइंदा भी ऐसे बेशुमार वाक़यात होने का अमकान बन जाएगा। फिर कोई किसी की दादरसी नहीं की। जिस तरह के तुहानू मुदई जख्मी के चचे ने एक गल दसी है, बाबर कराई है कि इन्होंने दादरसी किसी जगह पर नहीं हुई और यकीनन असी सारा पिंड ही इस गल ते तवज्जो रख के बैठे सन कि यार की हल निकलता है, कौन लोग ने ऐसे और जिन्हां की निशानदेही इन्होंने की या बच्चे ने की। मैं इस गल तो कतल नहीं कहता कि हो यो मुलजम ने, चूँकि बच्चा कह रहा कि ये मेरे ज़्यादती करने वाले लोग ने और उन्होंने लवाकिन कुछ शहादत ऐसियां पेश कर रहे हैं। वो मुताबिक आला इंतजामिया पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरे जोड़े भी ये बादशाह अख्तियार ने, उन्होंने चाहिए कि वो अमल दरामद करके ते मैं सच हक की तफ्तीश करन और इन्होंने बच्चों को इंसाफ दिता जाए। ये वजह जी तुसी पूछी है कि की वजह है, चूँकि वो लोग जिन्हों की निशानदेही की गई है वो किसी बाअसर आदमी दे शायद ज़ेरे असर किसी मैं सच्ची बात तो नहीं जानता, लेकिन लगता है कि किसी बाअसर शख्सियत के नाल उन्हां दा ताल्लुक है और पुलिस के नाल उन्हां दा तावन मौजूद है, जिहदी वजह करके वो इस तरह के इस मामले दे चों पुलिस उन्होंने कढ़ना चाह
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਗਰ ਬਲਦੀਅਤ ਸਫਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਹਿਰ ਮਨੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਗਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਟਿਕੇਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਗੁਜਰਪੁਰ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨ ਦਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾਲ, ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦਾ ਉਹਦਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਹਾਂ, ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਆਪ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮਦਈ ਬਣਿਆ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਨੇ? ਉਹ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਕਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ 302 ਦੀਆਂ FIR ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਚਰਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਆਈਸ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਆਈਸ ਵੀ ਵੇਚਦੇ? ਆਈਸ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਈਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਈਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3-4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਘਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ लेना। ने कत्ल किया है, वो डकैती चोरी के मुकदमात में मुलव्वस है, नामजद मुलजमान रहे हैं। ये कुछ अर्सा पहले 47 लाख की इन्होंने डकैती की है, जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया है। जब डाकुओं ने? हाँ जी, वो डाकू हैं? हाँ जी, डाकू हैं वो। क्या नाम है उनके? उनका नाम है हैदर गुलजार है, सजावर गुलजार है, बिलाल है, गुलफाम है, गुलजार मतलब गुलजार अली है, और उस्मान है, और दीगर दूसरे जो इनके साथ हैं वो हैं। तो तब जब इन्होंने की है ना, तो हम जब गाँव में तो इन्होंने हमने डकैती की, हाँ जो आप कह रहे हैं कि डकैती इन्होंने की, तो क्या पुलिस ने इनको पकड़ा नहीं? हाँ जी, पुलिस ने पकड़ा था इनको मतलब सजाएं हुई हैं। रिकॉर्ड में है पुलिस हाँ के? जी, पुलिस रिकॉर्ड में है। और ये जो सभी हैं ना जिनके नाम लिए हैं, तो ये पुलिस रिकॉर्ड याफ्ता हैं। ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हैं ये। ठीक है। कितने मुलजिम हैं आपके भाई को कत्ल करने वाले? ये जो है वो 7 हैं। 7 हैं? हाँ जी, 3 नामालूम में 7 जो हैं वो मालूम है इनका नाम। ठीक है। अच्छा, अब कत्ल की वारदात जो है वो कैसे होती है? सर 5 तारीख की सुबह है, 4 की रात है। तो सुबह 3 बजे मैंने भाई को उठाया है कि उठें, तहज्जुद का टाइम का वक्त हो गया। दोनों भाई इधर लेटे हुए थे। दिलावर मुझसे छोटा दिलावर भाई जिसका कत्ल हुआ है, और उससे छोटा दानिश, उसको मैंने भेजा है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए कि तहज्जुद, और वो तहज्जुद गुजार था दिलावर भाई। उसके साथ छोटे को भी कहा कि आप भी नमाज़ पढ़ें। तो उनको उठा के तो मैं अपने बच्चों को मतलब कि ख़ुद भी नमाज की तैयारी में के लिए चला गया हूँ। तो मैं अभी वज़ू ही कर रहा था कि छोटा भाई भागता हुआ आया है कि दिलावर भाई के ऊपर ना इन ज़ालिमों ने अटैक कर दिया है। तो मैं भाग गया हूँ। तो वो 7 से 8 लोग हैं। तो 2-3 का कह रहा मुझे वो 6-7 लगे हुए थे। तो इतने में वो इधर आ गए। तो
मैं और मेरा चाचू इंतज़ार और मेरा बड़ा भाई गुलफाम हम जल्दी से उनकी तरफ भागे हैं, यहाँ से लपके हैं। और जो छोटा भाई है उसको हमने दूसरे चाचू लोगों की तरफ भेज दिया कि उनको इतला करें कि ऐसे दिलावर भाई पे उन्होंने हमला कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर सब जब हम इधर से गए वार और हमला किससे किया? गोलियां मारी? नहीं सर, उन्होंने चाकू से हमला किया है। 2 लोग थे, एक बिलाल था और एक हैदर था। दूसरों में मसल्ला थे, डंडा पकड़े हुए थे हाथों में। 2 ने वैसे उसको दबोचा हुआ था, उसके बाद ने दबोचा हुआ था उसे पीछे से। और मैं क्या देखता हूँ वो सामने वार कर रहे हैं उसके, और एक ये गर्दन के पास है, यहाँ से उन्होंने वार किया है यहाँ पे। अब मैं वो रोशनी थी, वो शॉप के नीचे बल्ब लगे हुए थे, उधर उन्होंने उसे पकड़ा हुआ था। यहाँ से भागते हुए हमने शॉट डाला है। तो जब तक हम वहाँ पे पहुँचे तो वो भाग हुए हैं और चीखे मतलब कि ललकारते हुए भागे, ललकारते हुए हमें, ठीक है, कि आपको भी नहीं अभी छोड़ना, हमें दूसरा असला वगैरह ले आए। लेकिन इतने में मतलब कि हम जल्दी से भाई को पकड़ा है, वो भाग गए। हमें तो भाई की पड़ गई ना, खून देख के हम सभी रोने लगे। साथ में भाई को उठाया है और उनको इधर ले आए और वो कैरी डब्बा लेने के लिए, लोकल सवारी लेने के लिए भेज दिया छोटे भाई को, जल्दी लेके आओ। तो उसको लेके आए, तो फिर हमने उसमें डाला है भाई को उठा के कैरी डब्बा में, गुरकी हॉस्पिटल में जाकर उसने दम दे दिए हैं। हमारी दुश्मनी भी नहीं थी किसी से, इनसे भी नहीं थी, भाईचारे की तरह थे। पता नहीं ये बात थी कि नशे से मना करते थे। हमने भाइयों से कहा भी था जो जिधर लगा है लगने, तो वो कहते नस्लें ख़त्म हो गई हमारे गांव की, जड़ें ख़त्म हो गई हमारे गांव की। हर दूसरे घर में नशा ही, हर दूसरे घर में नशा करते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लोग। बस बिल्कुल ठीक है। ये बहन को, आप भी बहन है? हाँ जी, मैं बहन हूँ। मेरी मामा 17 साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी। तब मेरा भाई तीसरी क्लास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से अपने भाइयों की परवरिश की थी। फिर मेरी शादी हो गई 10 साल पहले। वो वक्त मेरे हाथ में नहीं आता। मैंने अब्बू से मना किया था मेरी शादी ना करो, मैं खुद ही अपने भाइयों को संभालूंगी। बाबर भाई ने बोला दलानी दिलावर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ। दिलावर भाई चले गया, दोनों भाई घर में वज़ू करने लग पड़े। जब दानिश गया तो भागता वापस आया, कहता बाबर भाई, उन लोगों ने दानिश को पकड़ लिया, साकिब ने, सजावल ने, बिलाल ने और गुलफाम ने। जब तक बाबर गया तब तो उन्होंने छुरियों से वार कर चुके थे। बाबर ने चाचू इंतज़ार को बोला जल्दी जल्दी लेके आओ। तब वो छोड़ के खंजर मार के चले गए और कहते क्या करना हमारा, जो कुछ करना कर लो। फिर वो भाग गए। तब हमें वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये इतनी जुल्म की इंतहा होगी। मेरा भाई 25-26 साल का कब्र के, जिसकी शादी करनी थी हमने, इन लोगों ने उसको कब्र में डाल दिया। हमें इंसाफ दिया जाए। इतने जालिम लोग हैं, गलत काम करते हैं, ड्रोन चढ़ाते हैं, ये स्मगलिंग करते हैं, नशा मिट्टियाँ में बेचते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि लाहौर का जो कैंट डिवीज़न है उसमें तमाम सरहदी पुलिस स्टेशन जो हैं उनकी हदूद में कत्ल की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। दरीना दुश्मनी की बुनियाद है, कोई लेन देन का मामला है, कोई जायदाद का तनाज़ा हो सकता है, फिर कुछ ऐसे गैर कानूनी काम भी हैं जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े इस हद तक बढ़ते हैं कि कत्ल व गारत के वाक़यात पेश आते हैं। मनावा पुलिस स्टेशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा दरीना दुश्मनी की बुनियाद बनने वाला जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे वजह यह है कि दरीना दुश्मनी है और उस इलाके में कत्ल की वारदातें ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से बाटापुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर भी वारदातें कत्ल की दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर होती हैं। पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया हुकूमत पंजाब के हुक्म पर कि जो दरीना दुश्मनी और ख़ास कर जो कत्ल की वारदातें होती हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पिछले बरस कत्ल की वारदातों में क्या अदाद शुमार था उसका और इस बरस उसमें कितनी कमी आई या बढ़ा, ये भी हम प्रोग्राम में जानेंगे। सबसे पहले जो हुकूमत पंजाब की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया, जो पंजाब पुलिस को या लाहौर पुलिस को अहकामात दिए गए कि किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल होने वाली वारदात को या
قتل ہونے والے واقعات کو. اس سلسلے میں ایس پی کینٹ آپریشن ہمارے ساتھ ہیں, قاضی علی رضا صاحب ہیں, اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حکومت پنجاب نے ایک انیشیٹو لیا ہے اس کے لیے لاہور پولیس کیا کچھ کر چکی ہے اور کس حد تک ان کو کامیابی ہوئی ہے, اور آنے والے وقت میں جو سرحدی علاقوں میں افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں کیا اس پہ کنٹرول کیا جا سکے گا. پچھلے دنوں بھی واردات ہوئی, ایک بازار میں ایک دکاندار کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. وہ دشمنی درینہ دشمنی تھی یا کوئی اور وجہ تھی, یقیناً وہ انویسٹیگیشن ہوگا تو اس میں معاملات سامنے آئیں گے. اور سب سے بڑا جو اس سرحدی علاقوں میں لوگوں کو دیکھنے میں بھی اور جو چیزیں سامنے بھی آتی ہیں کہ درینہ دشمنی رکھنے والے افراد یہاں پر مسلح ہو کر مسلح ہونے والے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں. اس کے لیے پولیس کیا اقدامات کرتی ہے, یہ سب کچھ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور سب سے پہلے ایس پی کینٹ آپریشن جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پولیس اب تک کیا کر چکی ہے. قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کا. قاضی صاحب, کینٹ ڈویژن میں آپ کی حال ہی میں تعیناتی ہوئی, ڈیفینیٹلی یہ واقعات تو پچھلے کئی عرصے سے چل رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جو ڈی آئی جی آپریشن ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں ایک پریس بریفنگ رکھی کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ لاہور میں جو قتل کی واردات ہوتی ہے اس میں شاید مکمل طور پہ خاتمہ تو نہیں ہو سکتا, کمی ضرور آنی چاہیے, لیکن آپ کا جو ڈویژن ہے وہاں پہ زیادہ واردات قتل کی ہوتی ہیں اور درینہ دشمنی کے واقعات بھی زیادہ ہوتے ہیں. کیا کر چکے ہیں اب تک, کیا کچھ اس سے فائدہ ہوا اور آپ کا ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب. شیخ صاحب, اگر اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو پچھلے 5 سالوں میں اگر ان 5 تھانہ جات جن کا آپ نے نام لیا جس میں سر فہرست مناوع ہے, باٹا پور, ہیر ہڈیارہ اور برکی, یہ پولیس اسٹیشن شامل ہیں, تو 612 کے قریب واقعات جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں انڈر سیکشن 302. اور اسی طریقے سے اگر ہم اقدام قتل کی بات کریں تو تقریباً 1100 کے لگ بھگ جو ہیں مقدمات ان 5 تھانوں میں وہ بھی رجسٹر ہوئے ہیں اوور دی پیریڈ آف لاسٹ 5 ایئرس. ٹھیک. وجوہات آپ نے موٹے طور پہ ان کی نشاندہی کر دی کہ جس میں درینہ دشمنی ہے, کوئی عزت کا معاملہ ہے, زمینوں کے جو ہیں مسئلے مسائل ہیں, یا کوئی کاروباری لین دین ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ معمولی سی تلخ کلامی بھی جو ہے وہ بھی ایک اندوناک جو ہے وہ صحنے کو جنم دے دیتی ہے, اور پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, اور جس کو ہم بعد میں درینہ دشمنی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتے ہوتے ہیں. اگر ہم پیٹرن دیکھیں 2020, 21, 22, 23, 24, 25 کا, تو سب سے زیادہ مرڈر جو ہیں وہ ہمارے 2022 میں 127 کے قریب جو ہمارے مقدمات ہیں 302 کے وہ رجسٹر ہوتے ہیں. اور ان میں سب سے سر فہرست جو پولیس اسٹیشن جہاں 302 کے مقدمات سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان میں مناوع جو ہے فار دیٹ میٹر نمبر 1 پہ جو ہے وہ رجسٹر کیا گیا, جس میں پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 140 کے قریب جو مقدمات ہیں 302 کے وہ درج ہوئے. جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی, سی ایم صاحبہ نے ہومیسائیڈ کے اوپر اور اقدام قتل کے اوپر بڑا سخت نوٹس لیا. سبسیکوئنٹلی پھر اسی کے پیراہے میں سینئر آفیسران نے بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیوائز کی, اور اسی پیراہے میں ہومیسائیڈ پریونشن یونٹس جو ہیں وہ بنائے گئے. ہومیسائیڈ پریونشن یونٹس میں ڈویژنل لیول پہ ایک انسپیکٹر اور اس کے ساتھ جو اس کا پیرافرنیلیا ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے, جس کے مین مقاصد یہ ہے کہ جیسے سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشنز تھیں کہ وہ قتل, وہ اقدام قتل کے واقعات جو پریونٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ فورس ہی کر سکتے ہیں کہ جہاں پولیس جو ہے توقع کی جا سکتی ہے, جی بالکل, جہاں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ یار یہ معاملات جو ہیں یہ مزید ٹینس ہونے جا رہے ہیں, اور آپ اس پہ پریونٹیو ایکشن لے سکتے ہیں, اور آپ اس پہ وہ ڈیو جو توجہ ہے وہ نہیں دے سکتے ہو, جس کی وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں, کہ ان کی تو گنجائش بالکل جو ہے نہیں ہے. اور اسی جو ایک نقطہ نظر تھا, اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے HPU ہومیسائیڈ پریونشن یونٹس کا جو ہے وہ قیام کیا گیا ہے. اب ہومیسائیڈ پریونشن یونٹ کام کیسے کرے گی, اس کی اگر ہم چیدہ کریکٹرسٹکس کی بات کریں
तो सबसे पहला काम जो होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट का है वो ये है कि जितने मुकदमात आज की तारीख तक दर्ज हो चुके, उनमें वो लोग जो या इश्तिहारी हो चुके हैं, या एब्सकॉन्ड कर चुके हैं, या बैरून मुल्क भाग चुके हैं, या कोर्ट में पेश होके अपनी ज़मानत दे के फिर कोर्ट के एब्सकॉन्डर्स बन चुके हैं, जिनको हम आम उर्फ़ आम में सीए बोलते हैं, सबसे पहला काम है उनको पकड़ना। अगर हमने उनको पकड़ लिया, अगर हम उनको कानून के दायरे अख्तियार में वापस ले आए, तो जो एग्रीव पार्टी है उसकी जो ग्रीवियंसेस हैं वो एड्रेस हो जाती हैं। अगर हम उसमें नाकाम हो जाएं, उसमें हम कमी बेशी कर दें, फेल हो जाए पुलिस उसमें, तो लोग फिर कानून को खुद हाथ में लेना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये एक चेन रिएक्शन है जो कि चलता रहता है। तो HPU की जब से ये कायम हुआ है, तो मेजर जो हमारा अब स्ट्रेस है, मेजर जो हमारा पुश है वो ये है कि एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हम POs, एब्सकॉन्डर्स या CS जो अरेस्ट करें, इंक्लूडिंग एक्सट्रेडिशन। नंबर ऑफ़ केसेस ऐसा है कि लाहौर पुलिस ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें UAE शामिल है, मलेशिया शामिल है, फॉर दैट मैटर UK शामिल है, एक्स्ट्राडाइट करा के जो यहाँ हमारे 302, 324 के मुलजमान थे वो हमने वापस कराए। सबसे पहला फोकस जो है वो इसके ऊपर है। नंबर 2, कन्विक्शन रेट्स। जब आप इनको पकड़ लेते हैं, आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेते हैं, जो आलाए कत्ल इस्तेमाल हुआ है वो प्रॉपरली आप केस फाइल के ले आते हैं और अच्छा एज़ पर मेरिट चालान बना के आप सेंट अप करते हैं, तो अब उनको सज़ा भी होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पे एक मुलजिम को कोर्ट से एक रिलीफ मिल जाता है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी उसकी जो बोलते हैं अंडर सेक्शन 107, 150, 151, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि ईदों से पहले, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, या इस किस्म के और जो हमारे रिलीजियस या कल्चर इवेंट्स हैं, उससे पहले लड़ाइयाँ भी होती हैं लोगों में, दरीना दुश्मनी वालों में भी, जिनके दरमियान या कोई और वजह हो जिसके ऊपर लड़ाई चल रही हो, तो ये कत्ल व गारत का सिलसिला जो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन इवेंट्स पे 100% पुलिस इंश्योर करती है कि फ़िज़िकल इंसदादी कार्रवाई हर दो पार्टियों के ख़िलाफ़, जो इसमें एक्यूज़ भी हैं और जो इसमें मुदई भी हैं, उनके ख़िलाफ़ अमल में लाई जाए। और इस दफ़ा भी ग्रैंड लेवल पे, मैसिव लेवल पे जो है वो इंसदादी कार्रवाइयाँ ली गई हैं, ताकि हर दो पार्टीज़ को पाबंद करके मजिस्ट्रेट मजाज के पास ले जाया जाए, और वहाँ हैवी शोटीज़ के एवज़ मजिस्ट्रेट साहब उनसे जो है वो शोटीज़ लेके उनको पाबंद करें कि वो इस किस्म की और कोई गैर कानूनी जो एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये तीसरा हो गया। ठीक है। चौथा जो हम इसके अंदर प्रिवेंटिव मेजर हम लेते हैं वो ये है कि जब सेशन ट्रायल चल रहा होता है इनका, और ये पार्टीज़ पेश होती हैं सेशन कोर्ट में आके अपने केसेस के ट्रायल के दौरान, वहाँ एहतमाल रहता है इनकी कम्यूटेशन में, अपने घरों से कोर्ट्स आना, वहाँ पे अपना ट्रायल फेस करना, और वहाँ से जब वापस जाते हैं तो ये एक्सपोज होती हैं पार्टीज़, और बड़ा चांसेस होते हैं कि यहाँ पे इनकी जो है वो लड़ाई झगड़ा जो है वो हो। और मल्टीपल टाइम्स आपने देखा भी होगा, ऐसी चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं कि पेशी पे आ रहे थे और मुखालिफ पार्टी ने जो है रास्ते में इंगेज कर दिया, एम्बुश कर दिया, टारगेट कर दिया। इसकी प्रिवेंशन के लिए सेशन कोर्ट के अहाते में और उसके बियॉन्ड, जिसमें ज़्यादातर एरिया जो है थाना इस्लामपुरा का जो है वो शामिल है, काज लिस्ट एक रात पहले हमारे पास आ जाती है। मुतलका SHOs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन थानों के अंदर केसेस रजिस्टर्ड है, कि वो अपने पार्टियों को प्रोटेक्शन में ले आएँ। इस्लामपुरा थाना कोर्ट के अंदर जो जहाँ जिस कोर्ट में 302, 324 के केसेस लगे, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उसको इंश्योर करना। तो ये चौथा स्टेप है जो HPU के अंडर जब से वो इस्टेब्लिश हुई है वो हम ले रहे हैं, कि कोर्ट से आना, कोर्ट से अंदर और कोर्ट से वापस जाना, इनकी मूवमेंट के दौरान इनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करना। उसके अलावा दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक, जो कि जिसको हमें मज़ीद एक्सपीडाइट करना चाहिए, जिसको हमें पैटर्नाइज़ करना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि उसकी पैटर्नाइजेशन होनी चाहिए, वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें हम पंजाब में रहते हैं। पंजाब के अंदर जैसे हमारा पुराना पंचायती निज़ाम चल रहा था, और अगर आप KPK और बलूचिस्तान चले जाएं तो वहाँ पे जिरगे का निज़ाम है, उसको मेरे ख्याल में रिवाइव करना चाहिए। अगर हम कैंट डिवीजन की बात करें तो 13 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी दुश्मनियाँ अभी भी हमारे पास जो हैं वो चल रही हैं। 13 ग्रुपों के लोग मर भी चुके हैं और एक दूसरे को मुख्तलिफ केसेस एक दूसरे पे 302, 324 के करा चुके हैं, और इनमें से 7 से 8 ग्रुप अभी भी एक्टिव हैं दुश्मनी के, जो जिनकी दुश्मनियाँ जो हैं बड़ी नॉन चल रही हैं। इनकरेजिंग बात इस HPU के बनने के बाद ये है कि इन 13 में से 4 ग्रुपों की अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सुलह
HPU के कायम होने के बाद वो कराई जा चुकी है, और कम से कम 3 देरीना दुश्मनी के 302 के केसेस जो हैं उनके अंदर इनकी बाहमी सुलह जो है वो कराई जा चुकी है। इसमें हमारे मुख्तलिफ सियासी हल्के के लोग, इसमें हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, इसमें वो इन्फ्लुएंशियल्स जो इलाके में असर रसूख रखते हैं और दोनों पार्टियों का उनके ऊपर जो है एतमाद कायम है, तो उनको अख्तियार दिया जाता है और उनको पुलिस की तरफ से भी पूरी सपोर्ट हासिल होती है कि वो मामले को बैठ के एमिकेबली अगर सुलह की तरफ जाता है तो इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो करवाई जाए। मैं समझता हूँ इस पर हम जितना काम अभी कर रहे हैं इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो एक कमेटी होनी चाहिए, उसको गवर्नमेंट लेवल पे पैटर्नाइजेशन होनी चाहिए, और वो लोग जो कि हर दो पार्टियों को दिल पजीर हों और उनको अख्तियार दिया जाता हो, उनको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि ये केसेस जो हैं कम से कम रिपोर्ट हों, और अगर हो चुके तो उनकी सुलह की तरफ जो है वो इनको ले जाया जाए। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के साथ मैं बात करता चलूँ कि जब से HPU जो है कायम हुई है, सिर्फ कैंट डिवीज़न के अंदर अगर हम 2024 के पहले 4 महीनों की बात करें तो तकरीबन 50+ केसेस जो हैं वो 302 के, सिंपल 302 के जो हैं वो रजिस्टर हो चुके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीने से जब से रमा साल में 2025 की अगर हम बात करें पहले 4 महीनों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 50% रिडक्शन जो है 302 के केसेस में वो देखने में आई है, एज़ कम्पेयर टू 50+ केसेस जो 2024 के पहले 4 महीनों में रजिस्टर हुए। आज की अगर हम बात करें तो 2025 के पहले 4 महीनों में 24 केसेस। अली साहब, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर पुलिस चाहे और महदूद वसाइल में आप ये चीज़ों को रोक सकते हैं, अगर गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव लेती है, इन्वॉल्व होती है और पुलिस को हदायत करती है। शेख साहब, इंसान के माइंड को पढ़ तो कोई नहीं सकता, कब किस वक्त कौन बंदा किस जज्बात में बैठा हुआ है और मेंटल स्टेट उसकी क्या है उसको आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। बट यस, जो पैटर्न्स पीछे चलते आ रहे होते हैं, जो पुरानी दुश्मनियाँ चलती आ रही होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास होती है, अगर उसको वर्कआउट करके वो प्रिवेंटिव मेजर्स, वो केसेस जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको ज़रूर प्रिवेंट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन एट द सेम टाइम किसी के माइंड को आप रीड नहीं कर सकते कि कौन बंदा किस मौके पे किस तरीके से रिएक्ट कर जाए। बट यस, इसमें रिडक्शन जो है वो की जा सकती है और उसका मुंह बोलता सबूत ये स्टैटिस्टिक्स है जिसकी अभी हमने बात कर ली। ठीक है अली साहब, जो सरहदी इलाके जिन पुलिस स्टेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, इन इलाकों में तमाम वो देही इलाके गाँव हैं और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि पुलिस का रिस्पांस टाइम वहाँ पे ठीक नहीं है। क्या वसाइल की कमी है या इस पे भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि वो एरिया, वो डिवीज़न जहाँ पे ये जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया कि 13 ग्रुप हैं और ज़्यादा 10 से 12 ग्रुप इन्हीं इलाके में आपके डिवीज़न में होंगे, तो वहाँ पे कत्ल गारत तो होती है। किसी के दिल का, किसी के दिमाग को तो कोई नहीं जानता, कुछ भी किसी वक्त कोई कर सकता है। तो वसाइल की कमी है, वसाइल बढ़ाए जाने चाहिए। शेख साहब, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे देहाती थाना जात हैं जिसमें हेर और हडियारा सर फहरिस्त हैं, इलाके बहुत बड़े बड़े हैं, आबादी कंसंट्रेटेड नहीं है एक जगह पे, आबादी स्पोरेडिक है। चंद घर एक जगह पे हैं तो चंद घर 10 किलोमीटर दूर जगह पे ऊपर जो है वो वाक़ई हैं, और उनके दरमियान जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो सड़कें हैं, वो भी उस तरीके से पुख्ता या उस तरीके से जीपेबल नहीं है। मुख्तलिफ तो जो गांव हैं उनकी तरफ तो जीपेबल ट्रैक भी आपको अवेलेबल नहीं है, पगडंडियों से होके जाना है। प्लस क्योंकि वो रूरल पुलिसिंग के अंदर जो है वो शुमार होता है, तो वहाँ पे डॉल्फिन और PRU की भी डिप्लॉयमेंट एज सच नहीं होती। हाउएवर थाने की मोबाइलों को भी एम्पावर किया गया है और स्पेशल मुहाफिज जो हैं वो भी वहाँ पे चलाए गए ताकि रिएक्शन 15 कॉल की रिएक्शन टाइम को जो है वो 10 से 15 मिनट की लिमिट के अंदर जो है वो लेके आया जाए। और इंशाअल्लाह मज़ीद यूनिट्स भी इसके अंदर, मोटरसाइकिल जो माउंटेड हमारी यूनिट्स हैं वो भी ऐड कराए जा रहे हैं। तो आई एम होपफुल कि विद इन डेज़ जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो, उसको मैं, जैसे सिटी के अंदर हमारे रिएक्शन टाइम है तकरीबन 5 से 10 मिनट है, या फॉर दैट मैटर मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर जो है रिएक्शन टाइम लिया जाए, तो इसको इंशाल्लाह हम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। ठीक है अली साहब, ये बताइएगा कि जो देही इलाकों का आपने जिक्र किया, जिसको हम सरहदी इलाके कहते हैं, यहाँ पे क्राइम भी पिछले दिनों
آپ کی تعیناتی سے پہلے کچھ ایسا رہا, ہاؤس رابری ہوئی جو پوش علاقے ہیں وہاں پہ بھی, تو اس کو بھی کنٹرول کرنا یقیناً پولیس کی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کچھ سنا ہے کوئی گینگز ہیں جو گھروں میں جاتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ یرغمال بناتے ہیں اور وارداتیں کرتے ہیں, ڈیفینس بھی کے علاقے میں یہ وارداتیں ہوئی ہیں. تو اس کے لیے اب چونکہ پچھلا جو رمضان یہ جو گزرا ہے اس میں تو پولیس نے کرائم کو کنٹرول کیا, وہ نظر آیا واضح طور پہ, تو مستقبل میں اس کو کرنے کے لیے کیا اب اقدامات کیے جائیں گے؟ شیخ صاحب الحمدللہ پولیس ہیز بین ایبل کہ جن وارداتیوں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس میں بین الصوبائی ایک گینگ جو ہے وہ انوالو تھا جو کہ ہیوی ویپنز لے کے, آٹومیٹک ویپنز لے کے مختلف پوش سوسائٹیز کے اندر جا کے, اور دن کے ٹائم جب گھر میں ایک آدھ ملازمہ ہو یا بزرگ جو گھر کے اندر مقیم ہوں ان کو جو ہے وہ اپنے تصرف میں لے آ کے تو وارداتیں کی ہیں. وہ الحمدللہ ٹریس ہو چکا, وہ اریسٹ ہو چکا. مزید اگر ہم بات کریں آرگنائزڈ اس قسم کے کرائم کی تو وہ الحمدللہ ایز آف ناؤ کوئی میجر کیس پچھلے کوئی 15 دنوں میں جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا. ہاؤ ایور کیونکہ سوسائٹیز جو ہے لیونگ سوسائٹیز وہ بیونڈ اینڈ اکراس دی جو باؤنڈریز ہیں تھانہ جات کی, یا جو جب یہ تھانہ جات کمیشنڈ کیے گئے تھے اس وقت کے ریسورسز سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک. تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس لحاظ سے چوکی جات کی جو ہے وہ بھی کمیشن کروائی جائیں, پلس مزید ہمیں جو ریسورسز ہیں وہ جو ہے وہ پوشن کرنے ہیں تاکہ تھانہ جات کو اسٹرینتھن کیا جائے اور پولیسنگ پریکٹسز جو ہیں وہ میچور کرا کے اس کو افیکٹو طریقے سے ان پلیس کیا جائے. ہاؤ ایور جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں انشاءاللہ میکسیمم ایفرٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے, مزید کی جائے گی تاکہ عوام کی عزت جان مال کی سیفٹی کو انشور کرائے. ٹھیک ہے. قاضی صاحب آخری حتمی طور پہ ایک سوال ہے کہ جب بھی سرکاری افسران اور خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے یا سینئر افسران جو ہیں کچھ ٹارگٹ دیتے ہیں تعینات ہونے والے افسران کو. آپ بھی حال ہی میں یہاں پہ ٹارگٹ ہوئے, اپوائنٹ ہوئے, تو اب یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ حکومت نے یا کیا کچھ اعلیٰ افسران نے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس کے لیے بھی کوئی لاہ عمل آپ نے خود سے تشکیل دی؟ شیخ صاحب میں سمجھتا ہوں جیسے ہر کاروبار کی کلائنٹیج ہوتی ہے, پولیس کی کلائنٹیج ہے عوام. 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ ہے عوام کی بہبود, عوام کی ویلفیئر, عوام کو لک آفٹر کرنا. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, باقی ساری چیزیں اسی سے نکلتی ہیں. تو یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پبلک کو سنا جائے, پبلک کے گریوینسز ایڈریس کیے جائیں اور اپنے گڈ آفس کو, اپنی جو بھی ہمیں اختیارات قانون نے دی ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے جتنی خیر ہم تقسیم کر سکتے ہیں وہ عوام میں کریں, عوام کی عزت, جان, مال, اس کی حفاظت کو انشور کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی ایجنڈا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اسی ایجنڈے کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے اور اللہ کی ذات سے انشاءاللہ اچھائی کی امید ہے کہ ہم اپنی پوری انشاءاللہ اس میں ایفرٹ کر چھوڑیں گے کہ عوام کی عزت, جان, مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایس پی کینٹ آپریشن تھے جی, جنہوں نے بتایا کہ 1 ایجنڈا ہوتا ہے کہیں پہ بھی تعیناتی اور پوسٹنگ ہو پولیس کا, اور یقیناً ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ عوام کی حفاظت کرنا, ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا. سرحدی علاقوں کی کیا صورتحال ہے اور پولیس کیا کچھ اس کے لیے کر رہی ہے, یہ ہم نے ایس پی صاحب کی زبانی آپ کو سنوایا. ماضی میں بھی ہم نے کچھ پروگرام کیے جس میں لوگوں نے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا, وہ کیا تھے وہ بھی آپ کو پروگرام میں دکھائیں گے. لیکن اب پولیس کیا کرنے جا رہی ہے اور کتنی چیزوں میں یہ کامیاب ہوئے ہیں, کتنے مسائل ان کو درپیش ہیں اور عوام کو کیا وسائل یہ دے سکتے ہیں, یہ بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا. سر جی صورتحال کی یہ تھے, صورتحال یہ ہر پاس جرائم ہو رہے, کتے نشہ وکدا پیا, کتے اپنا پولیس والے کتے دیکھتی کوئی نہیں, جے کتے دیکھتی ہے تو کسی دیا نجائز یعنی کہ جیباں روکن گے, بھی جیباں تلاشی لین گے, کوئی چکر نہیں گا. جدھر بھی چلے جاؤ بچے جڑے ساڈے چھوٹے نے یہ بھی محفوظ نہیں ہے. سکولوں نوں جاندے نے ڈر ہوندا بھی یہ بچے گھر واپسی آنے کہ نہیں آنے. تو پھر ہور بھی بڑے معاملات نے,
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆੜੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਟਾਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾँव ਵਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਹੈਗੀ ਨਸ਼ਿਆਤ ਆਮ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਾਇਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੱਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੱਲਣ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੱਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਰਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਗੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਾਇਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਹੀ। ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਐ ਠੱਠੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਖਾ ਲੈਂਦੀ ਏ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਬਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਬੁਰਦ ਜੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਜੀਏ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਪਿੱਛੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਜਰਾਇਮ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘੁੰਮਤ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਮਾੜੇ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਰਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਸ਼ਾਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਿਨ ਬੋ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਹਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ, ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਿਆਲ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਮੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ कि इतने इस तरह ही देखने को मिलता है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया और बताया भी कि किस तरह से कौन कौन से सरहदी इलाकों के पुलिस स्टेशन हैं जहां पर कत्ल की वारदात यानी कि कत्ल के वाक़यात ज़्यादा पेश आते हैं। इसके बारे में पुलिस क्या कहती है और इस हवाले से कौन कौन से अहम वाक़यात हो चुके हैं और साथ ही साथ इसके बारे में लोगों का क्या कहना है, ये सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।